लोग से पूछे कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ 1-1 है या मेनी वन है? कैसा है? मेनी वन है। तो अब मेनी वन है तो इसका क्या इनवर्स बनेगा? नहीं बनेगा। समझे? अब आप लोग को एक और भी बात बता दें कि देखिए, अगर कोई फंक्शन ऐसा हो, समझिएगा, अगर कोई मान लेते ऐसा फंक्शन है और क्या करना है आपको ना कि एक एक्सिस के पैरेलल ऐसा एक लाइन खींचना है। अगर एक जगह कट करेगा तो 1-1 बोलते हैं और दो जगह कट करेगा तो मेनी वन। एक जगह कट करेगा तो 1-1 और दो जगह कट करेगा तो क्या बोलेंगे? मेनी वन। तो अब बताइए 1-1 या मेनी वन? तो ये मेनी वन फंक्शन है। अच्छा, एक और बताइएगा आप लोग, ये एक लाइन है, समझे? अब बताइए 1-1 या मेनी वन? अब एक लाइन खींच के देखिए तो कितना जगह कट किया? एक जगह। कहीं भी लाइन खींचे कितना जगह कट करा है? एक जगह। तो एक एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचेंगे एक ही जगह कट करेगा, तो कैसा फंक्शन? 1-1 फंक्शन। तो ये जो है वो कैसा फंक्शन है? 1-1। ये कैसा है? मेनी वन। अच्छा, मॉडुलस मॉड एक्स का ग्राफ तो पता है क्या होता है? किसके जैसा होता है? भी के जैसा होता है। बताइए 1-1 होगा कि मेनी वन? ऐसे लाइन खींच के देखिए दो जगह कट कर रहा है तो कैसा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। समझे? तो अब देखिए 1-1 मेनी वन तो आपको समझ में आ गया। तो अब आप सोचिए, ये जो मेनी वन है मतलब इसका इनवर्स नहीं बनेगा। इसका इनवर्स नहीं बनेगा। तो इनवर्स कहां तक बनाया गया? इसको एक लिमिटेशन बनाया गया। देखिए ऐसे यहां से यहां तक पूरा काट दिया गया, समझे? और इधर यहां तक भी काट दिया गया। इतना दूर में ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब इतना दूर में इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है। तो ये बाइजेक्टिव हो गया। तो बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इनवर्स बनेगा। मतलब एक इसका एक लिमिटेशन है, पूरा दूर तक पूरा रियल नंबर तो नहीं बन पाएगा ये, तो इतना ही दूर में बन पाएगा। तो इसका डोमेन रेंज आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि जो आंसर लिखेंगे वो उसी के अंदर लिखेंगे, क्योंकि उसके बाहर वो बनेगा ही नहीं। और जब बनेगा नहीं तो आंसर भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो होता है, ये जो बनता है, ये जो वैल्यू है जिसको बोलते हैं ये π/2 है, और इधर का वैल्यू जो है वो कितना है? -π/2 है। तो -π/2 से π/2 के बीच में ही ये होता है। तो इसीलिए ये सब चीज आपको जानना होगा। तो वो आपको लिखवा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि y मान लीजिए ऐसा sin x है, तो x क्या बन जाएगा? sin इनवर्स y। तो इसी को बोलते हैं इनवर्स। अच्छा, एक बात को ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा लिखा हुआ हो sin इनवर्स x, तो इसको 1/sin x नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। समझ गए? ऐसा हम लोग कहीं कहीं लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन में। अलजेब्रिक फंक्शन x का पावर माइनस रहता है तो x का पावर 1/x लिखते हैं। तो ये अलजेब्रिक के जैसा इस ट्रिगोनोमेट्री को नहीं लिखना है, ये स्पेशली इनवर्स के लिए ऐसा डिफाइन किया गया है। क्लियर हो गया? तो आप लोग को जो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग लिखिए, तो हेडिंग लिखिए। अच्छा, पहले यहां से शुरू करते हैं। देखिए पहला है कि फर्स्ट नंबर कि साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है? एक्स होता है। तो ये यार ऐसा सारा होता है साइन इनवर्स। फिर होगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स, क्या हो जाएगा? एक्स। थर्ड नंबर टैन इनवर्स टैन एक्स, ये भी क्या होगा? एक्स। फोर्थ नंबर कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये भी क्या बनेगा? एक्स। फिफ्थ नंबर सेक इनवर्स सेक एक्स, क्या हो जाएगा? एक्स। सिक्स नंबर कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, ये भी क्या होगा? एक्स। तो ये एक फार्मूला लिखवा दिए। देखिए सब एक जैसा है कि नहीं? सब एक जैसा है, याद करने का जरूरत है क्या? सब एक जैसा रहेगा, याद करने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात को केवल इसमें ध्यान रखना है। क्या बात ध्यान रखना है? कि ये जो एक्स है, आपको क्या बोले कि ये सब जगह काम नहीं करता है, तो इसका एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन याद करके रखना है, क्योंकि उस लिमिटेशन के बाहर इनवर्स ही नहीं बता है, तो काम कैसे करेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिमिटेशन याद करना होगा। अब क्या होता है वो बताते हैं कि हम अगर यहाँ पे लिखवाते हैं तो स्टूडेंट से जल्दी याद नहीं होता है। अलग अलग का 6 को लिखवाना होगा, तो हम क्या करते हैं, इसके जगह पे हम दूसरा जगह लिखा दे रहे हैं। आप लोग को दोनों के कनेक्शन कर लेना है। समझे बात को? अभी लिखवाते हैं तब समझ में आएगा बात। देखिए, तो हम दो ग्रुप बना दिए हैं, वो टोटल 6 है ना, तो 6 को दो ग्रुप बना दिए हैं। एक है -90 से +90, क्या है बताइए? तो -90 से +90। और एक ग्रुप है वो क्या है? 0 से 180। दो ग्रुप है, समझे?
इससे क्या रहता है, याद रहता है, समझे कि नहीं। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट नंबर -π/2 से +π/2 किसका होता है, रेंज, साइन इनवर्स का, ये रेंज है। और इसी अपने रेंज में ही वो काम करेगा। मतलब इसको जब लिखेंगे, ये जो x का रेंज होगा, ये x का जो रेंज होगा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक बताइए, -90 से +90। अब ये कंप्लीट डिफाइन हो गया फार्मूला। पहले अगर ये नहीं लिखते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि कहां डिफाइन है, तो ये इसी के बीच में ही डिफाइन है, इसके बाहर आंसर नहीं होगा। समझे कि नहीं बात को। तो हम सबके बगल में नहीं लिख रहे हैं, हम अलग से लिख दे रहे हैं, आपको उसको याद करके चलना है, समझे। तो बताइए किसका किसका होता है, साइन का, और दूसरा टैन का, साइन, टैन, और थर्ड होता है कौन, कोसेक। -90 टू +90, -90 टू +90। एक और बात ध्यान रखना है आपको, cosec इनवर्स x नॉट इक्वल टू 0। और cos का होता है 0 to 180। हेडिंग आप लोग लिखिए, तो हेडिंग लिखिए, इसको लिखवाएंगे, याद करना जरूरी है। ये हेडिंग लिखिए, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू और रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं और रेंज भी बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू और रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यू और रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब आप लोग को बताना है -90 से +90 किसका होता है, -90 से +90 किसका होता है, साइन टैन कॉसेक, किसका होता है, साइन टैन और कॉसेक। 0 से 180, 0 से 180, कॉस कॉट और सेक। तो दो ग्रुप में याद रखना आसान है कि नहीं, 6 को अलग अलग याद रखने के बजाय दो ग्रुप में याद रखेंगे, और यही चीज पिछले वाले जो लिखवाए उसमें जाके मैच कर लेंगे। मान लीजिए कॉस का बात रहेगा, अब कॉस का रहेगा तो सीधा लिख लेंगे। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। बातचीत नहीं करिए, बात ध्यान दीजिए, नहीं तो पता चला छूट जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। बताइए फर्स्ट का क्या आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर सी। सेकंड नंबर, अच्छा डोमेन हो गया ना, पहले को डोमेन, इसका बताइए 4 नंबर। 4 नंबर, देखिए स्मॉल ब्रैकेट और ये दोनों एक ही लिखा जाता है, -π/2 से π/2 लिखे, या इसको उल्टा करके लिखे, ऐसा उल्टा करके लिखे, दोनों ओपन इंटरवल होता है, और उल्टा कर देंगे ऐसा तो क्लोज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ।
इसका बताइए 5 का कितना हो जाएगा कॉसेक। तो कॉसेक भी होगा कितना 3 माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि जीरो पे नॉट डिफाइन हो जाता है, और नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए, डोमेन और रेंज में नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिएगा, समझिएगा अच्छे से आप लोग। आप एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं, 12th में भी सीख के आए हैं। तो आप लोग पहला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, साइन इनवर्स √3/2। कितना आंसर? π/3। कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। आंसर क्या लिखेंगे? π/3। जो आंसर लिखना है वो रेंज में ही लिखना है, रेंज के बाहर नहीं लिखना है। समझ गए बात को ना? इसका रेंज कहां से कहां तक होता है साइन का? -90 से +90, उसी के बीच में है कि नहीं? क्लियर हो गया? तो उम्मीद है कि प्लस वाला में किसी को दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत माइनस वाला में होता है। तो हम आपको ऐसा सिखाने जा रहे हैं कि माइनस वाला को पहले प्लस कर लीजिएगा, तब आंसर बनाइएगा। समझे? तो वो चीज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। ठीक है, और माइनस वाला सीखना है आपको। देखिए, हम भी जैसे आपको अभी बताया कि 2 ग्रुप में बांटते हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप में बांट रहे हैं। समझे कि नहीं? एक ग्रुप कहां से कहां तक है? एक ग्रुप -90 से +90, और दूसरा ग्रुप कहां से कहां तक है? 0 से 180। अब -90 कहां होता है आपको पता है? 0 ये होता है, और अगर इधर जाएंगे तो क्या बनेगा? +90, और इधर आएंगे तो क्या होगा? -90 बनेगा। अब बताइए, -90 से +90 कौन सा क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है? फर्स्ट को और 4 को। और इसमें कौन कौन मिलता है? साइन, टैन और कॉसेक। अगर ये तीनों प्लस रहेगा तो फर्स्ट में मिलेगा, तीनों प्लस रहेगा तो कहां मिलेगा? फर्स्ट में। सही बात है ना? और अगर तीनों माइनस रहेगा तो, तीनों माइनस रहेगा तो कहां मिलेगा? फोर्थ में। क्योंकि यही दोनों में आंसर लिखना है हमको। साइन, टैन, कॉसेक तीनों फोर्थ में माइनस है कि नहीं? क्योंकि जो इसका रेंज है वो -90 से, इतना ही दूर में आपको आंसर लिखना है, इतना ही दूर में आंसर लिखना है। तो बताइए, प्लस रहेगा तो फर्स्ट में आंसर देगा, माइनस रहेगा तो फोर्थ में आंसर देंगे। कवर हो गया? क्लियर है? अब बताइए, इसमें कौन कौन आता है 0 से 180 में? 0 से 180 में कौन आता है? कॉस, कॉट और सेक। अगर ये तीनों प्लस रहा तो बताइए, 0 से 180 यही कवर हो रहा है ना? अब बताइए, तीनों प्लस रहेगा तो कहां आंसर लिखिएगा? फर्स्ट में। और अगर माइनस रहेगा तो कहां आंसर लिखिएगा? सेकंड में। तो सेकंड में क्या लिखेंगे? पाई माइनस थीटा। जो यहाँ थीटा होता है ये क्या होता है? पाई माइनस थीटा हो जाता है। क्लियर हुआ बात को? आंसर देने का मतलब समझ में आया? रटने वाला ऐसे काम नहीं होगा, याद रहेगा। वैसे अगर साइन, टैन और कॉसेक प्लस रहा तो आंसर फर्स्ट में लेंगे, माइनस रहेगा फोर्थ में लिखेंगे, और कॉस, कॉट और सेक रहेगा, प्लस रहेगा तो फर्स्ट में, माइनस रहेगा तो। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि उसी के रेंज में ही आंसर देना है, रेंज के बाहर देना नहीं है। अब देखिए अच्छे से समझिएगा, अगर आपको ऐसा मिल जाए साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो उसको क्या करना है बताइए? प्लस रहता तो फर्स्ट में आंसर देते, अब माइनस है तो कहां लिखेंगे? माइनस साइन इनवर्स थीटा। समझ में आया? अगर यही इसमें रहता कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा, अब बताइए प्लस है तो कहां आंसर लिखते? फर्स्ट में। लेकिन ये माइनस है ना, तो कहां लिखेंगे? सेकंड में। तो सेकंड में क्या लिखेगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अब बताइए, इसको अगर छुपा दे तो क्या लगता है? देखिए, प्लस बन गया कि नहीं? अब प्लस वाला का आंसर माइनस कर लेंगे। मतलब कुल मिला के हम इसमें देखिए माइनस छुपा देंगे तो प्लस बन जाएगा कि नहीं? तो हम प्लस बना दे रहे हैं, जिसका आंसर आप लोग जानते हैं, और उसके पहले माइनस लगा लीजिए। अब बताइए, इसमें और कौन कौन लिखें? साइन के बाद और कौन लिखेंगे? टैन। और कौन लिखेंगे? कॉसेक। बस 3 ही आएगा इसमें, क्योंकि आप उसी के रेंज के अनुसार से आंसर लिख रहे हैं, रेंज के बाहर आंसर नहीं लिखना है। तो रेंज के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, तो ये 3 यहां आएगा। इसमें कौन आएगा? कॉस, कॉट और सेक। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा और पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। इसको नोट कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन करवाइए।
सर को बोलिएगा ना, ये जो लिखते हैं ना इसका करेगा तो आप लोग ग्रुप में भेज देना, लिखना भी नहीं पड़ेगा, समझे हैं? देखो आप बोलिएगा, कर देंगे सेट। हो गया, कॉपी कर लिए? अब क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए क्या होगा आंसर? कितना आंसर हो जाएगा? देखिए साइन है तो इसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स रूट 3/2 लिखेंगे। माइनस को थोड़ा देर के लिए छुपाइए, देखिए तो प्लस दिख रहा है कि नहीं, तो ये माइनस को लिख देंगे माइनस, और इसका आंसर तो आप जानते हैं कितना आंसर होता है, π/3। तो कितना आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर हुआ? तो माइनस का झमेला खत्म कर दिए कि नहीं? 7 नंबर बनाइए। सी ऑप्शन। अब बताइए इसका आंसर पूछे कौन सा क्वाड्रेंट में लिखिएगा, कॉस है माइनस में तो सेकंड में होगा, और सेकंड में कैसे लिखते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब देखिए पाई माइनस छुपाइएगा तो आपको प्लस दिखेगा, तो क्या बन जाएगा ये? पाई माइनस π/3। तो आंसर ई सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 2π/3 बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और बनाइए, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कितना? बी। हाँ बी गुड। देखिए सबसे पहला सोचिए, हम आपको सिखाएं साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो वो अगर देखा जाए तो 750 लिख देते हैं, लेकिन क्या 750 अगर लिख देंगे तो सही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके रेंज में नहीं है, समझे कि नहीं? तो रेंज में रहे तभी लिखना है, कभी लड़ाई झगड़ा करना रहे अपना रेंज में करना, नहीं तो बाहर करिएगा पिटा के जाइएगा, समझे? हाँ इसलिए लड़ाई झगड़ा सोच के करना है। देखिए 750 को क्या करेंगे बताइए तो? 360 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके इसके रेंज में लाएंगे -90 से +90 के बीच में, तो कितना से कटेगा? 2 से। 720 हो गया, कितना आ गया? 30। तो ये सोच ली कि 750 30 के बराबर है। 750 किसके बराबर है? 30 के बराबर है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 30 डिग्री। समझ में आ गया होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर बनाइए आप। 12 नंबर। सब ये जो सिखा रहे हैं 12th में ऑलरेडी पढ़े हैं आप लोग, 12th में ये सब क्वेश्चन मिला होगा। बी, ठीक है। इसको भी देखिए 3π/4 रेंज में है, नहीं है, तो क्या करना है? या तो 180 से करके चेक करके देखिए, नहीं तो 360 से देखिए। 3π/4 कितना डिग्री? 3π/4 कितना? π/4 कितना डिग्री? 45। और 45 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 135। तो ये अब बताइए, अच्छे से सोचिए कि 135 कहां होगा? यहाँ तो 135 होगा ना। तो इसको देखिए 180 से अगर कुछ चेंज करते तो आपको बताया कि 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। अभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे तो उस समय सिखाए थे कि 180 और 360 में चेंज नहीं होता है, तो इसको 180 से एक रिलेशन बनाना है। तो क्या बनेगा बताइए तो? इसको sin 3π/4 को क्या लिख सकते हैं? sin 3π/4 को sin पाई माइनस π/4, मतलब हम लोग एंगल को चेंज कर दिए, 135 को क्या लिख दिए? 180 - 45।
सकते हैं 135 को क्या लिखे 180 माइनस 45। अब पिछले बार बताए थे आप लोग को, इसको पढ़ाए थे वैल्यू निकालने के लिए 120 135 150 के लिए जब पढ़ा रहे थे ट्रिगोनोमेट्री, उस समय सिखाए। 3 बात आप लोग से पूछेंगे। पहला पूछेंगे ये कहाँ है, सेकंड में है। पहले पूछे कहाँ है, सेकंड में है। दूसरा बात पूछेंगे कि सेकंड में जो साइन होता है प्लस की माइनस, प्लस होता है। और थर्ड बात पूछेंगे कि चेंज होगा कि नहीं होगा। तो 90 और 270 में चेंज होता है, 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। तो ये 180 में चेंज होगा, नहीं होगा। तो जो साइन है वो क्या रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा। और थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे, π/4। मतलब ये जो बन गया वो क्या हो गया बताइए तो, साइन इनवर्स साइन π/4। अब बताइए साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स कब लिखते हैं, जब उसके रेंज में रहता है। अब आप बताइए π/4 रेंज में है, π/4 रेंज में है, तो π/4 अगर रेंज में है तो आंसर क्या लिख देंगे, π/4। π/4 बी ऑप्शन हो गया। तो ये 12 हम करवा दिए, 13 आप लोग बनाइए। 180 और 360 का यूज ज्यादा करिएगा, क्यों, क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता है। कौन सा होगा, सी। हाँ सी गुड आंसर, सही है। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6 लिखेंगे कि नहीं। बताइए किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। और थर्ड में कॉस माइनस होता है, तो कितना बन जाएगा बताइए, कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6 होगा ऐसा। और अभी बताए कि कॉस में माइनस रहता है तो उसको प्लस कैसे बनाते हैं, पाई माइनस करके। तो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस कॉस π/6। तो कितना बन जाएगा, पाई माइनस π/6। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5π/6। सी ऑप्शन। हो गया, समझ में हो गया, चलिए ठीक। तो फिर अब टॉपिक धीरे धीरे चेंज करते चल रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी आप लोग जो सीखे, यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी जो आपको बताएं कि देखिए यहां साइन इनवर्स साइन एक्स, इनवर्स बाहर में है, साइन अंदर में है। अब की बार सिखाने जा रहे हैं, इनवर्स अंदर में रहेगा, साइन बाहर में रहेगा। समझ गए। ये जो काम किया है वो अपने रेंज में काम किया है, वो जो काम करेगा वो अपने डोमेन में काम करेगा, ध्यान रखना है। तो वो सारा कुछ फिर से लिखवाएंगे आप लोग को। देखिए ऐसा रहेगा साइन साइन इनवर्स एक्स, तो इसका भी आंसर क्या होगा, एक्स। लेकिन ये एक्स डोमेन में ध्यान रखना है। अब एक बात को आप लोग को और दिखाएं कि अगर कंफ्यूजन हो तो कैसे पकड़िएगा। अगर हम लोग साइन लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, साइन लिखते हैं तो यहाँ जो वैल्यू होता है वो एक एंगल लिखते हैं आप, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल लिखते हैं कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा साइन मिलेगा तो यहाँ पे डिग्री मिलेगा। लेकिन साइन इनवर्स रहता है तो क्या लिखते हैं, डिग्री नहीं लिखते हैं, वहां पे कुछ वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वैल्यू। जैसे आपको बताते हैं, आप ऐसे लिखे साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/2। अब यही साइन उधर जाता है तो क्या बन जाता है, 30 डिग्री इक्वल टू क्या बन गया, साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए इनवर्स में ये जो है वो क्या है, वैल्यू है, समझ रहे हैं क्या है, वैल्यू। और वो वैल्यू कौन सा होता है, वो डोमेन होता है। साइन इनवर्स का क्या होता है, डोमेन। ध्यान रखिएगा क्या होता है, डोमेन। तो इनवर्स में जब भी रहेगा तो कुछ वैल्यू रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो रहेगा कुछ वैल्यू रहेगा। जैसे ऐसा रहेगा साइन साइन इनवर्स 3/5, तो आंसर क्या लिखेंगे, 3/5। समझ गए। इससे पहले वाला जो मिल रहा था क्या मिल रहा था, पहले ऐसे मिल रहा था साइन इनवर्स साइन π/4, तो क्या आंसर लिख रहे थे, π/4। तो ये जो लिख रहे थे वो एक डिग्री लिख रहे थे। तो ये रेंज था, ये क्या है, डोमेन है। क्लियर है, समझ गए कि नहीं।
तो ऐसा सब होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, क्योंकि बनाया ही ऐसा गया है लिमिटेशन के साथ कि सब में रहेगा। समझे आप लोग? इसको 12th में कम फोकस किए हैं, हमको पता है 12th में ये चीज कम पढ़ाया जाता है थोड़ा, लेकिन आपको यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि सब सीख जाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। साइन हो गया, उसके बाद क्या रहेगा? कॉस, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा? एक्स। थर्ड नंबर क्या है? टैन, टैन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा? एक्स। सब लिख लीजिएगा 6, तो ये 6 होता है सेम। समझे? अब क्वेश्चन बात करते हैं। इसका कोई भी क्वेश्चन रहेगा बहुत आसानी से बन जाएगा। इसका क्वेश्चन बनाने का 2 तरीका है, एक तरीका है 10th का और एक तरीका है 11th का। 10th में जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं पीबीएच यूज किए थे, और 11 में बिना पीबीएच के पास 2 तरीका है, दोनों में किसी। अब आप लोग बताइए कौन आसान लगेगा? पीबीएच वाला आसान लगेगा, तभी तो 10th में दिया है, 10th वाला चीज थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा। समझे? तो वो लगाइएगा, आंसर तो बनना ही है, हमको तो ऑब्जेक्टिव बनाना है, मैडम थोड़ी चेक कर रही है। समझे कि नहीं? कि हमको स्टेप बनाना है। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात सोच लेना है आप लोग को, ठीक है, कि पीबीएच करेंगे। क्वेश्चन कैसा रहेगा? देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा, साइन इनवर्स नहीं, सॉरी, क्वेश्चन रहेगा साइन कॉस इनवर्स 3/5। आप लोग को देखिए कितना क्वेश्चन रहेगा, ये भी बात बता देते हैं। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है बताइए? यहाँ आप लोग को देखिए क्वेश्चन भी बनाने, इसलिए साथ में चर्चा करते हैं और डेवलपमेंट होगा। यहाँ क्या क्या हो सकता है? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, तो ऐसा कितना क्वेश्चन यहाँ दिख सकता है? 6 क्वेश्चन। यहाँ बाहर में साइन है, अंदर में साइन कॉस टैन कॉस कॉट, कुछ भी हो सकता है। बाहर में कॉस रहेगा, फिर अंदर में कुछ भी, साइन कॉस टैन कॉट, कुछ भी हो सकता है। बाहर में टैन रहेगा, टोटल कितना क्वेश्चन बनेगा? 36। बाहर में 6 और अंदर में 6, 6 गुना 6 36 बनेगा, उससे ज्यादा बनवे नहीं करेगा। समझ गए? कैसे बनाएंगे? देखिए हम लोग को क्या करना है कि ये साइन है तो इसको भी साइन बना देना है। क्या बना देना है? साइन। कैसे? अब आपको पता है कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है बताइए? तो b/h, तो b का वैल्यू कितना है? 3, और ये कितना है? 5। p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। साइन थीटा क्या होता है? p/h, तो ये लिखेंगे 4/5। इसका आंसर क्या हो गया? 4/5। बताइए 36 क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा बना लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? और क्वेश्चन 1 2 बनाइए। साइन, यहां रहेगा tan इनवर्स 8/15। ठीक, tan क्या होता है? p/b होता है। तो ये 8 है, ये कितना है? 15। जब इसको बनाएंगे कितना बनेगा? 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा कितना? 289, ये बनेगा 17। तो यहाँ लिखेंगे साइन, साइन इनवर्स 8/17, तो आंसर क्या हो गया? 8/17। बोलिए समझ में कि नहीं आप लोग को? 36 में कोई भी हो, ऐसा सीखना है कि कोई भी क्वेश्चन हो डरना नहीं है। समझे कि नहीं? अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का यूज किसी दूसरे क्वेश्चन में भी यूज किया जाता है। खास करके हम देखे थे कि पूछना रहेगा तो इसका यूज दूसरे क्वेश्चन के साथ मिला के दे देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये तो बता ही दिए, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। हो गया ना? देखिए 12th में पहले थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना था, समझे? मतलब अभी से 1 2 साल पहले ज्यादा पढ़ना था, लेकिन आप पिछले साल से सिलेबस कम कर दिया है, समझे? लेकिन हम थोड़ा ज्यादा ही वाला क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को। जो पीडीएफ है इसमें ज्यादा वाला ही है, तो सारा कुछ आपको पढ़ा देंगे। कहीं भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यूज होगा तो दिक्कत नहीं आएगा।
समझे? आप लोग को दो 12th में दो ही पढ़ना था, जो पढ़ा दिए सो, और एक सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दो ही तरीका पढ़ना था। लेकिन आप लोग को और एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज आप लोग समझ लीजिए। जितना भी 11th में फार्मूला पढ़े हैं सबको 12th में इनवर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है, हम पहले ट्रिगोनोमेट्री लिखते जाएंगे फिर इनवर्स बनाते जाएंगे, ठीक है? साइन 2 थीटा क्या फार्मूला होता है? tan के फॉर्म में बताना है, tan के फॉर्म में 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा जब इसको इनवर्स बदल दीजिएगा, देखिए बात क्या है हम आपको बता दे रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से डिलीट कर दिया इस सब चीज को, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में बार बार ये सब मिलते रहेगा, समझे? तो इसीलिए अभी सिखा रहे हैं वहां फिर दिक्कत नहीं आए। जब इसको इनवर्स बनाइएगा तो कैसे बनाते हैं वो बता रहे हैं। tan थीटा को एक्स पुट कर दीजिए, तो tan थीटा को एक्स पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। ये क्या बनेगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या बनेगा? tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। कहीं दिक्कत इसमें नहीं ना? अब बताइए, ये उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा? 2 थीटा। यहाँ क्या बचा? 2 थीटा। यहाँ क्या बचा? 2 थीटा। ये बच गया 2 थीटा। अब माने थे tan थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा? tan इनवर्स एक्स। तो ये जो सारा फार्मूला है किसके बराबर है? 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर है। टू tan इनवर्स एक्स के बराबर है। तो ये बड़ा काम आता है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में। तो ये आप 11th में पढ़े हैं, सॉरी हाँ, ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े 11th में, और ये इनवर्स में कर दिया 12th में। देखिए इसी का इनवर्स वो बनाए हैं। ये सब सारा फार्मूला जो पीडीएफ दिए हैं उसमें सब लिखा हुआ है टोटल, एक बार जरूर देखिएगा। अब देखना नहीं, सब याद कर लेना है, क्योंकि 11 में याद नहीं किए, 12th में नहीं याद किए, तो अब याद करिए। नहीं छूटेगा, जो भेजे हैं उससे एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, उससे कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, ये गारंटी है। ठीक है, इसके बाद करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बनाइए। 21 क्या करना है? देखिए अच्छे से, बाहर में साइन है और अंदर में भी साइन ही है, लेकिन ये 2 गड़बड़ा दे रहा है ना, तो ऐसा करना है कि साइन के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाए। तो अभी जो फार्मूला बताया 3 गो बताया, 2 tan से एक साइन में भी, कॉस में भी, tan में भी कन्वर्ट हो जाता है, होता है कि नहीं? समझे? तो अच्छा पहले इसको बनाइए, पहले 22 बनाइए तब 21 बनाइएगा। पहले 22 बनाइए। देखिए 2 tan इनवर्स है, तो ऐसा फार्मूला लिखेंगे कि साइन में बदल जाए, समझे? तो अभी बत लिखा है ना, क्या लिखा है? 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, क्या साइन में बनेगा? साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन में बन जाएगा। इसे किस में बन जाएगा? साइन में बन जाएगा। साइन में बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन आएगा? यही आएगा, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पुट करिए 5/8।
लग रहा है ना, कंफर्म बताइए क्या आंसर होगा, बताइए तो। ये तो साइन में बदल जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो यही आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5/8 डिवाइड बाई 1 प्लस 5/8 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा, कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5/4 इंटू 8 का स्क्वायर 64, और ये 8 64 प्लस 25 89, इसको काट दीजिए 16 से, आंसर हो जाएगा 80/89। हो जाएगा। देखिए आप लोग कंपाउंड एंगल पढ़े हैं, कंपाउंड एंगल में क्या क्या पढ़े हैं, साइन ए प्लस बी, और क्या पढ़े हैं, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। अब सबको इनवर्स में कन्वर्ट करके फार्मूला बता रहे हैं, जितना है सबको इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो जो पहला बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स बाई। एक और बात बता रहे हैं कि आप लोग जो लेवल पढ़ा रहे हैं वो समझ रहे हैं ना, आप लोग को लेवल जो है वो आईआईटी लेवल नहीं बता रहे, पहले बता रहे हैं। अगर आईआईटी लेवल बात करेंगे तो फिर इसका भी एक कंडीशन होता है, इसका एक्स वाई में एक कंडीशन होता है, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, तो वो सब कंडीशन में ले जाएंगे, बड़ा कंफ्यूजन होगा। वो सिर्फ आईआईटी वाला लोग पढ़ता है, तो आप लोग को बस यही जानना है, समझ। ये नहीं कि कहीं बुक में मिल गया तो ये नहीं सोचना कि सर नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि वो आपका सिलेबस में है नहीं अभी, समझ गए ना बात को। ठीक है, सेकंड नंबर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो ध्यान रखिएगा ये बना कहां से है, tan a प्लस बी के फॉर्मूला से बना है। अब एक बात केवल आपको और बता दे रहे हैं, समझे कि नहीं, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछता है उसमें एक एक्स्ट्रा काम कर देता है 12 से। जैसे एक बात बताते हैं, जैसे आपका ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/3, ऐसा क्वेश्चन अगर देता तो इसका जो आंसर आएगा वो tan के फॉर्म में कुछ आएगा, किसके फॉर्म में आएगा, tan के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ tan के फॉर्म में कुछ आंसर आएगा कि नहीं, तो वो उसके जगह पे आपको एक काम और भी कर सकता है कि इसके पहले एक और tan लगा देगा, तो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू है वही केवल आंसर आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसा किया जाता है, समझे कि नहीं बात को, क्लियर है। अच्छा tan नहीं साइन लगा देता तो फिर tan को साइन में बदलना पड़ता, अभी तो सिखा दिए थे बदलने के लिए। तो ये tan का बता दिए, ऐसा और किसका होगा, साइन का भी होगा, कॉस का भी होगा, लिख ही देते हैं। साइन का होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फोर्थ नंबर, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ नंबर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, और सिक्स नंबर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो ये होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो साइन कॉस टैन तीनों का लिख दिए, ज्यादा यूज टैन वाला होता है इसलिए पहले उसको इसमें लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 बनाइए। क्या करना होगा, cos को tan में बदलना होगा, तब तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे, और बाहर में tan है, समझ गए, जो आंसर आएगा वो tan में नहीं रहेगा, tan tan खत्म हो जाएगा। हाँ, cos को tan में चेंज करना होगा, एकदम शॉर्ट में चेंज कर लेंगे, पता है ना cos क्या होता है, b बाई एच, तो ये b हो गया, ये h हो गया, p का वैल्यू पक्का 3 आएगा, तो tan चेंज करेंगे, कितना बन जाएगा, ये tan इनवर्स p बाई b, तो बन जाएगा 3/4, और फिर tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा इसी के बराबर होगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। x के जगह कितना रखना है 3/4, और y की जगह कितना रखना है 2/3, बाकी tan वैन कुछ नहीं लिखिए, आप केवल आंसर वाला चीज लिखिए ना, सही बात है कि नहीं। x के जगह पे कितना लिखेंगे 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, इसको सॉल्व करिए, आंसर बनेगा, यही आंसर है। हाँ ठीक, 17/6 सही आंसर है। तो हम पहले बता रहे हैं कि थोड़ा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं टाइम के वजह से, क्योंकि एक जैसे जब बैच करते हैं ना, तो जैसे एक क्वेश्चन करवाएं तो इसी की तरह 4 क्वेश्चन करवाते हैं, 2 क्वेश्चन बताते हैं, 2 क्वेश्चन स्टूडेंट से बनाता है, तो क्या होता है टाइम ज्यादा रहता है तब। अभी टाइम कम है तो कॉन्सेप्ट के साथ 1-2 क्वेश्चन ही बना के चलेंगे। आप लोग का काम है कि घर में क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करें, समझे, जो रियलिटी, समझे, घर में क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, सब रिवीजन हो जाएगा, पढ़ा हुआ तो है ही, बस यही जानना है, सब रिवीजन हो जाएगा, समझे कि नहीं, जो छूटा हुआ चीज एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो भी सीख जाइएगा, समझे कि नहीं। कितना 43, इसको भी क्या करेंगे, कॉट को किस में चेंज कर देंगे tan में, तो tan में क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1/9, और इसको भी किस में चेंज कर देंगे tan में, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये कॉसेक होता है, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक सोचिए क्या होता है h/p, तो ये √41 है, ये √41 है, ये कितना है p का वैल्यू 4 है, तो ये 4 चौके 16 होगा, तो ये 5 रहेगा तब 25 होगा, तो 16 25 41 बनेगा कि नहीं, देख लीजिए, क्लियर है। अब एक बात सोचिए tan इनवर्स क्या होता है p/b, कितना बन जाएगा 4/5, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर बन जाएगा। बहुत लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं, शॉर्ट में बनाइएगा, बन जाएगा। चलिए हेडिंग लिखिए, तो आप लोग राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, अच्छा नहीं एक और पहले लिख लीजिए तब यहां लिखिएगा, एक फार्मूला लिख लीजिए तो आप लोग को वो काम आते रहेगा, इसलिए पहले लिखवा देते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये एक ग्रुप बना के 1 होता है, कौन कौन पता है, साइन इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों मिला के 90 होगा। और कौन होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी हो जाएगा π/2। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग से, देखिएगा अच्छे से, कि साइन इनवर्स 1/2 और प्लस कॉस इनवर्स 1/2, कितना आंसर आएगा, π/2 आएगा। कैसे, साइन में 1/2 कितना डिग्री, साइन में 1/2 30 डिग्री, और ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो यही सिखाया गया, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो इतना करने के बजाय आप सीधा 90 लिख सकते हैं, समझे, ये इससे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आपको लिखवाए हैं। सबका प्रूफ भी है, प्रूफ नहीं सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए क्या आंसर होगा, ऐसे ही लिखना नहीं, वर्बली बताइए। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 90 हो जाएगा, साइन 90 कितना आंसर 1 हो जाएगा। 11 नंबर बताइए, कितना आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा मिला के 90 हो जाएगा, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। बन गया। अब हेडिंग लिखिए आप लोग, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। tan इनवर्स sin 2x बाई, अच्छा इससे पहले एक और शुरू करेंगे, उसके बाद बताएंगे। पहला क्वेश्चन हम बताएंगे sin इनवर्स cos x, बताइए इसका आंसर। सबसे छोटा क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, सही आंसर बता रहे हैं। क्या करना है, cos को कर देना है चेंज साइन में, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स, तो कितना आंसर हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स। अब आपको बता दें ये टोटल 6 क्वेश्चन होता है। कौन कौन, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो ये ग्रुप का कितना क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। कौन कौन, साइन इनवर्स कॉस एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स साइन एक्स, तीसरा क्या होगा, tan इनवर्स कॉट एक्स, चौथा कॉट इनवर्स tan एक्स, पांचवा क्या होगा, सेक इनवर्स कॉसेक एक्स, और छठा, इसे लिखने का जरूरत नहीं, बस समझा रहे हैं आप लोग को। और सब का आंसर क्या होगा, सब का आंसर कितना होगा, π/2 माइनस एक्स होगा। अब एनसीईआरटी में देखिएगा तो एक ही क्वेश्चन रहेगा, आरएस अग्रवाल में देखिएगा 2 क्वेश्चन रहेगा। क्यों, आरडीएसएल में 2-3 एक आध क्वेश्चन और बढ़ा देता है, क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाता है। जैसे 6 क्वेश्चन है ना, तो एनसीईआरटी में 1 दिया तो पूरा कवर नहीं हो गया। जैसे गांव में हम लोग के यहाँ शादी होता है ना, तो हम लोग 3 तरह का निमंत्रण भेजवाते हैं। कैसे बताइए, आप लोग को पता है तो बताइए। हाँ, महिला सबके साथ, तो सब परिवार हो गया, एक हाँ ठीक बोल रहे हैं। देखिए शादी में 3 तरह का निमंत्रण जाता है, थोड़ा दूर वाला लोग रहता है उसको एक निमंत्रण दिलवाते हैं कि उसके घर से एक आएगा मेल, सिर्फ मेल वाला नहीं आएगा। जो मोहल्ला वाला लोग होता है उन लोग को क्या किया जाता है, थोड़ा सा और गाँव में, जैसे गाँव के बगल वाला गाँव तो एक को दिलवा देते हैं, और थोड़ा सा दूर का है तो क्या सिर्फ मेल खाने आता है, एक होता है सब परिवार। समझे कि नहीं बात को। तो अब आप लोग बताइए कि एनसीईआरटी कौन वाला इनविटेशन देता है, एक वाला देता है। समझ गए कि नहीं बात को, ठीक है। और आरएस अग्रवाल
मेल वाला था, और आर डी शर्मा सब परिवार वाला काम करता, उसका क्वेश्चन ज्यादा है, समझे? लिफाफा उतना ही मिलेगा। अब देखिए पिछले क्लास को फार्मूला करवाए थे ऐसा, एक जरा याद करिएगा, ये बड़ा काम का यहाँ है कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसी का 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल, इसको क्या बोलते हैं, सब मल्टीपल एंगल। और दूसरा इसी के जैसा एक और है, 1 प्लस कॉस 2x क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बहुत यूज होता है कहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन में, डिफरेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन में भी। और इससे बोले थे ना 32 क्वेश्चन बनता है, तो ये 32 क्वेश्चन अभी हम आप लोग को सिखाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बनाइएगा, पहला क्वेश्चन tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2x बाई साइन 2x, यह सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। कुछ तो नहीं आएगा, हाँ ऊपर में भी चेंज कर दीजिए, ऊपर में कर दीजिए कितना, 1/x भी नहीं आएगा, पीछे नहीं देखिए क्वेश्चन अभी बनाइए ना। हाँ नया क्या, ये 12 का बुक से दे रहे हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बस बोले तो 32 क्वेश्चन होता है, उसमें एक एनसीईआरटी में या 2 को दिया हुआ है। कितना होगा, इसको लिखेंगे tan इनवर्स। अब आपको जो दिमाग लगाना आपको पता है, ये अंदर में बनना चाहिए tan इनवर्स tan x बराबर होता है x। तो हम लोग का टारगेट क्या है, इसको क्या बनाना है, tan बनाना है, tan। हाँ तो बताइए 1 प्लस कॉस 2x, देखिए हाँ 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या दिख रहा है अब, 2 से 2 कट गया, एक कॉस एक कॉस कट गया, कितना बन गया, tan इनवर्स कॉट एक्स। अभी tan इनवर्स कॉट एक्स बनाए थे इससे पहले, कितना आंसर बोलिए, x कहाँ, π/2 माइनस एक्स। अभी पीछे वाला बनाए थे ना। एनसीईआरटी एक और बात सोचता है, हम लोग पहले ये वाला सिखाते हैं तब ये वाला सिखाते हैं, समझे बात को। और एनसीईआरटी का बोलता है यही दे देता है, बोलता है ये जो जानेगा वही तो बनाइए लेगा। बोले ना एनसीईआरटी में इतना कम क्वेश्चन, इतना पतला बुक में पूरा मैथ कवर किया कि नहीं, बड़ा थिंकिंग के साथ कवर किया, सोचिएगा तब समझ में आएगा, समझे कि नहीं। सही है, हम लोग उल्टा पढ़ाते हैं, पहले ये पढ़ा लो तब आगे पढ़ाओ, सही बात है कि नहीं। और उन लोग बोलता है नहीं एक दे दो, वो पीछे वाला तो जानिए लेगा। और क्या बोले, जो क्वेश्चन लिखे ऐसा कितना क्वेश्चन बनेगा, 32 क्वेश्चन रहेगा, बस चेंज कर देगा, प्लस की जगह क्या रहेगा, माइनस, इसको उल्टा कर देगा, कभी tan को कॉट बना देगा, इस तरह से करके 32 क्वेश्चन बनता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, तो क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ x लगा लीजिएगा, 46 सेम टाइप का क्वेश्चन है, जैसे बताए अभी बोर्ड पे अभी दिए थे उसी के जैसा ये क्वेश्चन है, बस वो 2x में था, ये x में हो गया। वो मल्टीपल एंगल है, ये क्या है, सब मल्टीपल एंगल है। ठीक, साइन नहीं 2 साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो फिर x/2 ही आएगा, π/2 नहीं आएगा, π/2 नहीं आएगा, x/2 आएगा, 2 ऑप्शन। वन माइनस कॉस एक्स क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे क्या होगा, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, कट वट के कितना आ जाएगा,
tan इनवर्स tan x बाई 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या लिख देंगे, x बाई 2 लिख देंगे। समझ में आ गया? देखिए वहां ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े भी होंगे आप लोग कि अगर ऐसा रहता है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो इसको फार्मूला में ब्रेक करिएगा tan a प्लस बी, क्या बनेगा? बोलिए tan a प्लस बी का फार्मूला tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये फाइनली बन गया 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। इसको साइन कॉस में चेंज करिएगा तो tan को लिखिएगा साइन बाई कॉस, तो ये फाइनली कितना आ गया cos x प्लस साइन x डिवाइड बाई cos x माइनस साइन x। तो अगर ऐसा रहेगा तो इसको लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, और अगर ऊपर माइनस रहेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है भी है, देखिए ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री डिवाइड बाई cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। बताइए तो कितना आएगा ये, इसका वैल्यू कितना आएगा? x के जगह 9 है तो 45 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, tan 54 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन में tan 54 टिक कर लेंगे। कैसे बना वो बताते हैं, ठीक है, कैसे बन रहा है वो सिखा रहे हैं। सबसे पहले इसको tan बनाना है तो क्या करना होगा, cos से डिवाइड करना होगा। तो इसमें ऊपर नीचे दोनों में cos से डिवाइड कर दिए, cos से डिवाइड करेंगे cos 9 डिग्री कितना बन जाएगा 1, इसको cos 9 से करेंगे कितना बन जाएगा tan 9, ये कितना बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा tan 9। इसके जैसा आ गया, यहाँ के जैसा आ गया। अब इसके जैसा से ऊपर आएंगे, इसको tan a प्लस बी का फार्मूला चेंज करेंगे। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a tan b। तो इसको tan बनाइए तो कितना बन जाएगा tan 45 प्लस tan 9। फिर से पूरा फार्मूला पढ़िए, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो 1 माइनस tan 45 इंटू tan 9 कितना बन जाएगा tan a प्लस b 45 प्लस 9 कितना हो जाएगा tan 54। तो ऐसा ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ के आए। अब यही चीज कहाँ मिलेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में मिलेगा। समझ गए कैसे मिलेगा? तो इसके पहले ये जो लिखा हुआ है इसके पहले आपको लगा देगा या तो tan नहीं तो cot। समझ गए बात को, इसके पहले क्या लगाएगा tan या cot, दो तरह का बात लगाएगा। अब क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा सा पीछे वाला बात याद करवा दे रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 50, कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स हो जाएगा। tan इनवर्स है तो कट के कितना आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स होगा। तीन चार तरह का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे, ये ऊपर प्लस है तो प्लस लिखे, माइनस रहता तो माइनस लिखते, और tan नहीं एक बाहर में कॉट होता। समझ गए कि नहीं? तो चार क्वेश्चन यहाँ बनता है। बोलिए समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। अब एक अल्जेब्रिक में रहेगा, अल्जेब्रिक में मतलब ऐसा अल्जेब्रिक के फॉर्म में रहेगा, रूट के फॉर्म में ऐसा रहेगा। समझ गए? तो ये दो तरह का क्वेश्चन होता है, एक ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला के अनुसार से sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा, sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा। ये 6 फार्मूला है, इसके अनुसार से एक क्वेश्चन बनाया जाता है। एक क्वेश्चन रूट के अनुसार से बनाया जाता है। किसके अनुसार से, रूट के अनुसार से। तो थोड़ा सा हम बात लिखवा देते फिर क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? तो आप लोग को पहले समझा दें कि वो क्वेश्चन कैसा रहेगा। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, ऐसा रूट में रहेगा, समझे? तो हम लोग को ऐसा कुछ पुट करना है, ऐसा ट्रिगोनोमेट्री कोई ऐसा पुट कर दे के रूट हट जाए, साइन पुट करेंगे तो x इक्वल टू अगर साइन थीटा पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा बताइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। समझ गए कि नहीं? तो इसी को पुट करने के लिए हम आपको सिखाने जा रहे हैं। लिखिए हेडिंग लिखिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ
लेकिन हेडिंग लिखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट है, अगर रूट में रहेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए रहेगा तो ए साथ में रखिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं रखिएगा। तो इसमें क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा। और आप लोग को बता दें कि जो लिखवा रहे हैं वो टोटल 3 बार पढ़ाएंगे। अगर आज सीख जाते हैं तो 2 बार आसान हो जाएगा, आज नहीं सीखेगा तो 2 बार और सीखना होगा। कहाँ कहाँ सीखना बताइए। तो ये जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है आईटीएफ डिफरेंशिएशन में, और तीसरी बार पढ़िएगा स्पेशल इंटीग्रेशन में। स्पेशल इंटीग्रेशन यही रहता है। कैसा रहता है बताइए। तो 1/√9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, आप यही पुट करके स्पेशल इंटीग्रेशन भी बना सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ये 3 जगह सेम चीज मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। कोशिश करना है कि पहली बार में ही सीख लेना है, समझे। सेकंड नंबर क्या रहेगा बताइए। तो देखिए अब अच्छे से सोचिए कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 4 को बना कि नहीं। लेकिन ये प्लस वाला दोनों एक ही है, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ही है। तो 4 गो नहीं, कितना हो गया, 3 गो हो गया। तो एक आपकी बार क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, उल्टा लिख दिए हम लोग, रुक जाइए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है। इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू ए टैन थीटा और x इक्वल टू ए कॉट थीटा। और थर्ड नंबर है क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पुट करेंगे x इक्वल टू ए सेक थीटा और x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। ए रहेगा, ए की जगह 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है। अभी एक बता देते हैं, समझे। थोड़ा सा रुक जाइए, तो इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बात को समझ लीजिए। एक जगह अगर ऐसा रहता है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, थोड़ा रुकिएगा, ऐसा रहेगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गए। एक की जगह कुछ नंबर रहेगा, समझ गए। तो नंबर रहेगा, अगर नंबर रहेगा तो नंबर लेंगे, नहीं रहेगा तो एक की जगह 1 लेंगे। जैसे हम नंबर नहीं रहता तो सिर्फ साइन थीटा पुट करेंगे। जैसे अगर ऐसा रहता 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें 10 पुट होता, और इसमें क्या क्या पुट होगा बताइए। तो 25 है तो 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स इक्वल टू पुट करेंगे 5 tan थीटा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बनेगा वो 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 25 लीजिए कॉमन, तब 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, समझे बात को। अब 5 क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो बन के आ जाएगा 5 सेक थीटा, समझ गए। और अगर 5 नहीं पुट करते तो क्या बन जाता, 25 प्लस tan स्क्वायर, फार्मूला आगे बनता नहीं, आप पटक जाते, ऐसा बन जाता। मान लेते हैं ये बन रहा है 25 प्लस tan स्क्वायर, अब बताइए तो बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है कि नहीं। तो हम यहां भी 25 लेके आएंगे, तब तो 25 दोनों जगह आया तो कॉमन हो गया। तो ऐसा नंबर रहेगा 9 रहेगा, समझे। 1 4 9 आप लोग को यही देगा, रूट वाला ज्यादा नहीं बनवाएगा, समझे। क्या क्या रहेगा, 1 4 9 16 25 36, मतलब कोई नंबर का स्क्वायर रहेगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 52 बनाइए। बताइए क्या पुट करना चाहिए, रूट को देखिए पहले, रूट हटना चाहिए। रूट में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। क्या पुट करेंगे, tan पुट करेंगे। ए नंबर तो यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ tan पुट करेंगे। तो यहाँ क्या पुट कर रहा है, एक्स इक्वल टू tan थीटा पुट करिए, आपका आंसर बनेगा।
आप लोग जो 12th में पढ़े हैं, जब पता है कितना पढ़े हैं, ये इतना ही दूर पढ़े हैं। देखिए 2 नहीं था, ये नहीं था, इतना ही दूर पढ़े हैं 12th में। ये 2 लगा दिया अलग से, tan लगा दिया ऑब्जेक्टिव में अलग से, समझे कि नहीं? ऑब्जेक्टिव में यही काम किया जाता है। इतना का x/2 आएगा, तो 2 का अच्छा, ये माइनस वाला है, एक प्लस वाला भी क्वेश्चन बनता है। माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ा बदल जाएगा। क्वेश्चन है tan इनवर्स √(1 + x² - 1/x), यही है ना? अब एग्जाम में पूरा मत लिखिए, लिखने में तो टाइम लगता है, तो हम सिर्फ इसी को सॉल्व करते हैं, जो आएगा बाद में मैनेज करेंगे। क्या पुट कर रहे हैं बताइए? x = tan थीटा कितना बनेगा? डायरेक्टली लिखें, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर, और रूट से निकालेंगे कितना बन जाएगा? सेक थीटा -1 बाई कितना हो जाएगा? tan थीटा। इसको चेंज कर लेंगे, सेक को 1/cos, 1/cos थीटा -1, और ये साइन थीटा बाई cos थीटा। फाइनली कितना आ गया? 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा। वो जो 32 बोल रहे थे, 32 में एक आ गया, वही ना आ गया एक। 1 - cos थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये फाइनली कितना आएगा? tan थीटा बाई 2। तो देखिए इतना दूर से कितना आ गया? tan थीटा बाई 2। अब फाइनल हम लिख रहे हैं, कितना लिखेंगे? tan, फिर लिखेंगे 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। आया ऐसा? मतलब ई अंदर वाला को सॉल्व किए तो आ गया tan थीटा बाई 2। क्या मिल जाएगा? तो ये हो गया tan 2 इंटू थीटा बाई 2। कितना बन जाएगा? 2 कट जाएगा, tan थीटा। tan थीटा किसको माने हैं? थीटा किसको माने थे? x = tan थीटा। तो कितना आ जाएगा? यहाँ माने tan थीटा = x, तो थीटा = tan इनवर्स x हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? x। डिफरेंशिएशन में यही दे देगा, बोलेगा डिफरेंशिएट करिए, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। हो गया, समझ गए? चलिए इसको बनाइए तो आप लोग। कितना आंसर?
अभी तो थोड़ा देर पहले फार्मूला लिखे थे क्या, 2 tan−1x = 3 को लिखे थे, साइन में भी कॉस में भी टेन में, तो उसी का तो ये फार्मूला है, समझे। और अगर पुट करना है तो x = tan θ पुट कर लीजिए, समझे, दोनों काम कर सकते हैं, पुट करके भी बना सकते हैं, नहीं पुट करके। तो अब आपको लगेगा सर इसमें तो रूट नहीं है, तो आपको क्या बोले, ये दो तरह का होता है, एक तो रूट वाला वहां मिला, और बाकी जो टोटल 6 फार्मूला, sin2θ cos2θ tan2θ और sin3θ cos3θ tan3θ, तो ये जो 6 फार्मूला है उससे बनाएगा, या तो इधर से बनाए नहीं तो उधर से बनाए, समझे कि नहीं। तो रूट वाला बना है, तो ये सीधा फार्मूला नहीं है 1 - x² / 1 + x²। अगर x² को cos x पुट कर देते हैं, या सीधा tan पुट करिए, x = tan θ पुट करेंगे, cos2θ का फार्मूला बन जाएगा, समझे। देखिए वही ये cos3θ पे बना हुआ है, तो बस इतना ही टाइप का क्वेश्चन है, हो गया आपका ये बन है 65। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बनाइएगा बन जाएगा, समझे। चलिए 39 नंबर बनाइए तो। अच्छा रुक जाइए रुक जाइए, इससे हाँ बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, रुकिए एक और क्वेश्चन इसी के जैसा एक क्वेश्चन था। इसको बनाइए पहले, π/4 वाला में पूछता है 30 नंबर। ये तो 13 आंसर आएगा, ट्रिपलेट वाला नहीं, देखिए 5 12 नीचे 13 13 रहेगा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स बनेगा, वो आंसर हो जाएगा। कितना, π/2 नहीं, π/2 चांस का, π/4 ऐसा ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये पाई वाला क्वेश्चन में π/4 ज्यादा, tan90 इंफिनिटी हो जाता है, समझे। सॉल्व कैसे करेंगे बताइए तो, फार्मूला बताएं, tan−1x प्लस tan−1y = tan−1x प्लस y/1 - xy। π/4 आंसर आएगा। चलिए 36 नंबर बनाइए। जीरो सही बोल रहे हैं, एक बार देख लीजिए सब लोग, कैसे बनाएंगे इसको, इसको क्या लिखेंगे, tan−1 A - tan−1 B, और ये क्या बनेगा, tan−1 B - tan−1 C, और ये क्या बनेगा, C - tan−1 A। जैसे ये वाला होता है ना कि A - B, B - C और C - A, इस तरह का बन रहा है, सब कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर जीरो होगा। तो सब आपको करवा दिए, दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 27 बना लीजिए, 27।
क्या है देखिए तो, tan 1/2 cos इनवर्स √2/3। करना क्या चाह रहे पहले बताइए, कि बाहर में tan है अंदर में tan बनाना है। बात तो समझ में आ गया, बाहर में tan है अंदर में tan बनाना है। ऐसा कीजिए कि इसको थीटा मान लीजिए, क्या लिखेंगे 1/2 cos इनवर्स √2/3 इक्वल टू थीटा। 2 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा cos इनवर्स √2/3 इक्वल टू 2 थीटा। अब कितना आ गया cos 2 थीटा इक्वल टू √2/3। देखिए फाइनली आपको एक ही बात सोचना है, किस में कन्वर्ट करना है, tan में, समझे, किस में, tan में। तो cos का ऐसा कुछ फार्मूला बता दीजिए tan में हो जाए, cos का कोई फार्मूला जो tan में आ जाए, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा tan के फॉर्म में होता तो है, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा √2/3। इसे किसका वैल्यू बना देंगे, tan का वैल्यू बना देंगे, अपना काम हो जाएगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा √2 प्लस √2 tan स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, 3 उधर जाएगा, √2 इधर आ जाएगा, 3 माइनस √2 इक्वल टू √2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा। बताइए कितना बन जाएगा, 3 माइनस √2, उधर से कितना कॉमन, tan स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा 3 प्लस √2 हो जाएगा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज करेंगे क्या बनेगा, शॉर्टकट तो नहीं है इसका, 3 माइनस √2/3 प्लस √2, कितना से रेशनलाइज कर दें 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 क्या बन जाएगा 4 माइनस 2 नहीं 3 9 9 माइनस 2, उल्टा कर दिए, कितना है 3 माइनस √2 3 प्लस √2 कितना से होगा 3 माइनस √2 3 माइनस √2 ऊपर कितना हो जाएगा a स्क्वायर 3 b स्क्वायर b माइनस 3 2 जा 6 √2 बाई 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 2 7, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया। तो tan थीटा का वैल्यू कितना कितना हो जाएगा रूट में 5 माइनस 6 √2/7, यही ना होगा। देख लीजिए पहले क्या किए कि इसको थीटा कर लिए, हम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan इनवर्स हो जाएगा कि नहीं, इसको इसको 1/2 उधर डिवाइड में गया, cos 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा का फार्मूला लेके tan का वैल्यू निकाल लिए 3 माइनस, ठीक है 3 माइनस √2 3 प्लस √2, ठीक है, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या, बनाने का तरीका यही है, ठीक तो है। क्या आ रहा है देख लीजिए एक बार, आंसर आ जाएगा, आंसर का टेंशन नहीं लेना है, ये आ रहा है ना, कितना आ रहा है देख लीजिए 5 है ना। अब आंसर सब कुछ आ रहा है लेकिन रूट में नहीं है ना, रूट में नहीं मतलब स्क्वायर रूट निकाल दिया है, तो स्क्वायर रूट कैसे, ये बताइए किसका स्क्वायर है, देख लेते हैं नहीं किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर बोलिए, √7 का स्क्वायर, नीचे का हो गया, ऊपर वाला कैसे पकड़ेंगे देखिए, आपको अलग से सिखाते हैं, 5 माइनस 6 √2, ये जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है, ये 2ab का वैल्यू होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं, तो यहां से तो नहीं पकड़ाएगा, यहां से खोजिए ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना √2, ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू, इसका मतलब ये 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, विश्वास नहीं है स्क्वायर करके देखिए है ना,
मिल गया। ये क्या बन गया 3 + √2 का होल स्क्वायर। तो आंसर यही रहेगा 3 + √2/√7। समझ गए? तो आप लोग को ये बना लेना है, समझे कि नहीं? और आप बताइए इसके बाद क्या पढ़ना सोचे आप लोग हैं? ठीक, हमको जो बोलिएगा हम वही स्टार्ट हो जाते हैं, समझे? ठीक।